तो मैंने पिछली बार को बताया था व्हाट इज दी स्ट्रेन, तीनों स्ट्रेन समझाई थी, लॉन्गिट्यूडनल और सुपरफिशियल यानी एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। अब की बार हम पढ़ाएंगे व्हाट इज द यंग्स मॉडल्स। यंग्स मॉडल्स व्हाट इज द यंग्स मॉडल। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है इसका। अंडर द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ तक फोर्स लगाओ कि अगर अभी रिटर्न होने के चांस हो उसके। ये तुम्हारे पास एक स्केल है लोहे की, उसको हल्का सा तुम अगर हिलाओगे, हल्का सा बैंड करोगे तो वापस अपनी शेप में, मगर एक लिमिट से ज़्यादा करोगे तो फिर वापस या कम से कम शेप बदल जाएगी उसकी। तो इतना उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो अंडर द इलास्टिक लिमिट हम क्या करते हैं, अंडर द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर की बात हो रही है। अंडर द इलास्टिक लिमिट the ratio of longitudinal, ratio of normal stress, ratio of normal, बोलो भाई, stress and longitudinal strain is called यंग्स मॉडल। क्या कहलाता है भाई, यंग्स मॉडल। ठीक, तो इसमें बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मॉडुलस कहलाता है। मान लीजिए कि आपके पास एक सीलिंग है, सीलिंग क्या है, सीलिंग। सीलिंग में जो है एक रॉड टंगी हुई है जस्ट लाइक दैट वे, और यहाँ पर जो है एक तुमने फोर्स लगाया नीचे की तरफ F, उसने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया डेल्टा L, जबकि पहले से इसकी लेंथ कितनी थी, गुड। समझ में आया कि नहीं आया। देन इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इट इज A। तो हम कहते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है भाई, उसका फार्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, गुड। तो इसका फार्मूले में देखोगे तो तुम्हें पता है कि नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है भाई, बोलो। नॉर्मल स्ट्रेस ये होता है F अपॉन A, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज डेल्टा L ओवर L। सो Y इज इक्वल टू F अपॉन A अपॉन डेल्टा L अपॉन L। पहले इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई Y बराबर F अपॉन A अपॉन डेल्टा L ओवर L। Then you can write it like Y equal to F L अपॉन A डेल्टा L। ये हो गया तुम्हारा यंग्स मॉडुलस। ठीक, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो इसका यूनिट क्या लिखा जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट इज द यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें एक बात और याद करने की है कि डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन इज m l माइनस 1 t माइनस 2। इसको याद कर लो भाई। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y is equal to dimension of F upon A is equal to dimension of pressure
इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। यानी ये एक क्वेश्चन हो गया तरीके तुम्हारा तैयार कि किस किस की डायमेंशन बराबर होती है। तुम अभी निकाल के दिखाओगे अपने उसमें मतलब कॉपी में कि इनकी डायमेंशन तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि क्या इन तीनों की डायमेंशन सेम है कि नहीं है। तीनों की निकाल कर और फिर चेक करो कि है या नहीं है। जल्दी जल्दी नोट करो इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाना फिर मुझे जल्दी से।